नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका T2D न्यूज़ पर। आइए जानते हैं आज देश भर की सभी ताज़ा और मुख्य खबरें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दें कि अब तक का अपडेट आ रहा है। पूरे देश में 3,43,000 के पार पहुंचा कोरोना, जिसमें 1,80,000 लोग रिकवर भी हो गए हैं। वहीं 9,900 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो 44,688 टोटल केस हैं, जिसमें 16,500 लोग रिकवर भी हो गए हैं। वहीं 1,837 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसी के साथ पूरी दुनिया में इस वायरस से 80 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जी हां दोस्तों, बता दें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और उन्हें बुखार भी था। इससे पहले पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने पर उनका भी कोरोना वायरस टेस्ट कराया गया था। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। लद्दाख में चीनी सेना से झड़प, भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद। जी हां दोस्तों, बता दें भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी के पास दोनों सेनाओं के बीच सोमवार देर रात झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। सेना की ओर से जारी एक अधिकारिक बयान में कहा गया है, गलवान घाटी डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान बीती रात दोनों सेनाओं का आमना सामना हो गया, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। इनमें भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 सैनिक शामिल हैं। दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूदा तनाव कम करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। चीन को उसी की भाषा में मिला जवाब, 5 चीनी जवान भी मारे गए, 11 गंभीर रूप से घायल हैं। जी हां दोस्तों, बता दें चीन और भारत के बीच पिछले कई सप्ताह से चल रहे तनाव को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। सोमवार की रात को देश की दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर झड़प हुई, जिसमें 3 भारतीय शहीद हो गए, जबकि 5 चीनी जवान भी मारे गए, 11 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। भारत से तनाव चीन को पड़ रहा भारी, शी जिनपिंग के खिलाफ जनता में भड़की विद्रोह की चिंगारी। जी हां दोस्तों, बता दें एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय बेहद संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस पर रंगे हाथ पकड़े जाने से चीन पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताइवान ने चीन को दरकिनार कर फ्रांस और अमेरिका के साथ रक्षा समझौता कर लिए हैं। अमेरिकी जंगी बेड़े चीन की छाती पर लंगार डाले बैठे हैं। इसके अलावा भारत के साथ तनाव की घटनाओं से चीन में शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया है। इतना ही नहीं, 1989 में चौक घटना के बाद चुप बैठी चीन जनता में भी यहाँ वहाँ विद्रोह के स्वर फूटने लगे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। कोविड-19 के मरीज को बचाने में कारगर हो सकती है डेक्सामेथासोन दवा, मिला प्रमाण। जी हाँ दोस्तों, बता दें इंग्लैंड में शोधकर्ताओं का कहना है कि पहला ऐसा प्रमाण मिला है कि एक दवा कोविड-19 के मरीज को बचाने में कारगर हो सकती है। डेक्सामेथासोन नामक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर 1/3 तक घट गई है। मंगलवार को नतीजों की घोषणा की गई और जल्द ही अध्ययन को प्रकाशित किया जाएगा। अध्ययन के मुताबिक सख्ती से जांच करने और औचक तौर पर 2104 मरीजों को दवा दी गई और उनकी तुलना 4321 मरीजों से की गई, जिनकी साधारण तरीके से देखभाल हो रही थी। तो चलिए दोस्तों अब आज के सोने चांदी का भाव देखें तो बता दें आज सोने के भाव में 100 रुपये का उछाल देखने को मिला है। इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 46,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि 24 कैरेट 47,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ है। वहीं चांदी में आज 600 रुपये की उछाल देखने को मिला। इसी के साथ चांदी 47,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए और बड़े खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।